अरे तूने ये देखी है क्या वेबसाइट? ये देख, इसमें कितनी ज्यादा ट्रैफिक है रोज की। अच्छा, tool-yatri.com ना। हाँ। हाँ। क्या होता है वेबसाइट, मतलब कैसे बना सकते हैं लोग, और इसका कुछ फ्यूचर है आगे जाके? मतलब अभी हम्म, बहुत जगह पे देखा है मैंने कि हर कोई अपनी अपनी खुद की वेबसाइट बना रहा है, उनका कोई हाँ। बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो वेबसाइट के थ्रू उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हम्म। एक ब्रांडिंग का एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब देख, अगर कोई भी विजिटर अगर कोई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को देखना चाहता है तो हम्म उसका सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है वो एक वेबसाइट ही होता है। हम्म। तो इसलिए कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई पर्सनल व्यक्ति हो जो कि अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहता है, अपना हम्म प्रोडक्ट या फिर अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहता है, तो वो वेबसाइट बनाता है। हम्म तो वैसे ही एक टूल यात्री बोल के एक वेबसाइट है। तो ऐसा ही सीन है कि सब लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अभी वेबसाइट के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एक डोमेन नेम। तो हम्म डोमेन नेम के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है खरीदने के लिए, जैसे कि गोडैडी है, होस्टिंजर है, नेमचीप है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से डोमेन खरीदे जाते हैं। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि डोमेन क्या होता है। हम्म तो जो वो सर्च करते हैं गूगल पे XYZ.com, तो वो एक डोमेन का नाम होता है। वो कुछ भी नाम हो सकता है, वो तो पर्सनल नेम हो सकता है जैसे कि हम्म आदेश इंगड़े डॉट कॉम, अंकुश इंगड़े डॉट हम्म। कॉम, या फिर कोई और उनके बिजनेस का नाम हो सकता है जैसे कि रियल एस्टेट डॉट कॉम। ये डोमेन क्यों आया पता है आपको? वो पहले से आईपी हुआ करती थी। तो हम्म। पहले कोई ऐसा आईपी तो याद नहीं रख सकता ना कि हाँ अच्छा। xyz.com की आईपी है। हम्म। तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए फिर सीधा उन्होंने xyz.com जैसे एक डोमेन बना दिया अच्छा। कि लोग उसको आईपी से ना जाने बट उस नेम से जाने। ओ। तो ये भी एक है कि कैसे वो डोमेन का इवोल्यूशन हुआ आईपी से डोमेन नेम। ये भी हम्म। एक उसमें एक और चीज है। उसमें भी एक बात है, मतलब तुम अगर उसके एक्सटेंशन पे देखोगे जैसे कि डॉट कॉम, हम्म सिर्फ डॉट कॉम नहीं होता, हम्म। डॉट इन होता है, डॉट यूके होता है, डॉट सी ओ होता है, डॉट ओ आर जी होता है। तो तो ये बहुत सारे क्या रिप्रेजेंट एक्सटेंशन। करते हैं डॉट ओ आर जी तो सी, वगैरह? अभी जैसे कि कोई ग्लोबल डोमेन होता है हुँ, जिसे TLD डोमेन बोलते हैं। हुँ, तो डॉट कॉम इज़ अ TLD डोमेन। हुँ, तो ये क्या करता है, ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। जैसे अच्छा। कि अगर कोई और ये है, कोई लेट से amazon.com है। हुँ, हुँ, तो ये क्या करता है, डॉट कॉम मतलब ये ग्लोबली है। हुँ। डॉट कॉम एक वेबसाइट है जो ग्लोबली कैटर करती है, टारगेट करती है ग्लोबल ऑडियंस को। ग्लोबली अवेलेबल है हाँ। मतलब। और अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए डॉट इन है, मतलब डॉट इन इज़ फॉर इंडिया, डॉट यूके इज़ फॉर यूनाइटेड किंगडम, हुँ, डॉट सी ओ किसी कंपनी का ये होता है, डॉट ओ आर जी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ओ आर जी लेते हैं डोमेन। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया डोमेन का। पर अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ हम्म। और मुझे कुछ भी अगर प्रमोट करना है, कुछ जो कि मैं मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने खुद का, हम्म। और मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता, जैसे कि मैंने सुना है कि HTML CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है कंप्यूटर साइंस की, हम्म। उससे वो वेबसाइट बनाते हैं। पर अगर क्या एक स्टूडेंट जिसको एक सब नहीं आता वो एक वेबसाइट बना सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी के टाइम पे तो वो बहुत इजी हो चुका है वेबसाइट बनाना। क्योंकि हाँ ठीक है, HTML CSS जावा ये टेक्निकल लैंग्वेजेस है जो कि मतलब डेवलपर्स को ही आती है। हम्म बट अगर किसी इंसान को या जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता, वो डेवलपर नहीं है, तो वो भी वेबसाइट इजीली बना सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि वन ऑफ द प्लेटफॉर्म आई नो इज़ होस्टिंजर। हम्म, तो उसमें वर्डप्रेस होता है, तो वर्डप्रेस में इजीली आप टेम्पलेट्स के हेल्प से वेबसाइट बना सकते हो। अच्छा। उसमें आपको टेक्निकल चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि HTML CSS JS की नीड नहीं होती वहाँ पे। हम्म, आप बस कोई भी रेडीमेड टेम्पलेट उठा के उसको एक अच्छे से वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, तो अगर अब मैंने वेबसाइट बना ली और जो प्लेटफॉर्म हो सके होस्टिंजर वगैरह, हम्म। तो आगे जाके इस पे ब्रांड प्रमोशन कैसे कर सकते हैं हम? तो सी, मतलब क्या होता है ना, पहले तो तुम वेबसाइट बनाते हो। हम्म तो वेबसाइट मतलब तुम्हारा होम पेज या फिर जो भी पेजेस होते हैं, तुम हम्म जो अपने प्रोडक्ट वगैरह उस पर लिखते हो हम्म इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, वो बन जाता है तुम्हारा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हम्म तो उसको प्रमोट करने के लिए ना फिर आता है मार्केटिंग। हम्म कोई भी प्रोडक्ट को अगर तुम लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसको तुम्हें मार्केटिंग करनी होनी चाहिए तभी। एंड अभी मार्केटिंग में अगर अपन जाते हैं तो उसमें भी पेड एंड ऑर्गेनिक दो हम्म प्रकार की होती है मार्केटिंग बेसिकली। तो पेड में अगर तुम जाते हो तो तुम एड्स रन करते हो अपने। हम्म अभी बहुत सारे सोशल मीडियाज भी है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। हम्म तो ये क्या करता है कि ये तुम्हारा ब्रांड का प्रमोशन करने में हेल्प करता है। तो अभी इसमें भी क्या है कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक या फिर पेड ट्रैफिक, ये दो चीज़ें होती है।
ऑर्गेनिकली मतलब तुम बिना एड्स के एड्स रन करे ट्रैफिक लाते हो। तो वो कैसे करते हो, वो तुम बेसिकली कुछ ब्लॉग्स बनाते हो, उसमें एसईओ करते हो। अभी एसईओ भी एक टॉपिक है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी कवर करेंगे अगले या टॉपिक में। बिल्कुल। तो तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडियाज, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें तुम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, या फिर बैनर्स या फिर स्टोरीज लगाते हो। तो ये क्या करता है, तुम उसमें हैशटैग्स वगैरह लगाते हो ना, वो रीच बढ़ाता है। तो कोई भी एड्स विदाउट मतलब तुम पेड एडवर्टाइजमेंट मतलब तुम नहीं करना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना ये होता है जो कि तुम कंटेंट बनाते हो, लिखते हो, बेसिकली उससे जो ट्रैफिक आती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आप पे करने के बाद जो ऐड आप प्रमोट करके लोगों को तो दिखाते हो तो उसको बोलते हैं पेड ट्रैफिक। तो वो होता है ट्रैफिक में। तो ये करनी पड़ती है अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट दिखाना है लोगों को, सर्विसेज शो करनी है तो उसमें गूगल एड्स आती है, फेसबुक एड्स आती है, यूट्यूब के एड्स आते हैं। तो ये होता है। एंड अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। वो होता है हर चीज़ में होता है एसईओ एप्लीकेबल। जैसे कि तुम कोई बायो भी लिखते हो इंस्टाग्राम का, या फिर लिंक्डइन की कोई पोस्ट लिखते हो, यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन टाइटल्स वगैरह लिखते हो, या फिर वेबसाइट में तुम ब्लॉग लिखते हो, तो उसको एसईओ करके तुम उसको सर्च इंजन में फर्स्ट टॉप पोजीशन पे दिखाने के लिए एसईओ यूज़ होता है। तो उसके भी टेक्निक्स होते हैं उस ये हम पर। अगले वीडियो में बता सकते हैं ना, हाँ हाँ मॉडर्न को बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करें। यस यस यस, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड एक होस्टिंगर का भी बनाएंगे। ले सकते हैं हम, जिसमें हम सिखा सकते हैं कैसे हाँ हाँ वेबसाइट हाँ बनाए हाँ वगैरह। बिल्कुल, वर्डप्रेस होस्टिंग जो सारे बताएंगे, डोमेन कैसे लेते हैं वो भी हम्म, बताएंगे। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एक हम लोग सीरीज आगे। बनाएंगे हाँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है वेबसाइट से रिलेटेड। अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है तो उसको एक अच्छे खासे ट्रैफिक तक लाने के लिए कितने दिन लग सकते हैं? मतलब डिपेंड करता है। अभी क्या होता है ना, तुम्हें ट्रैफिक लाने के लिए ना कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सेमरश है, एशरेफ है, गूगल कीवर्ड बोल के एक ये है। तो उसके हेल्प से ना तुम क्या करते हो, अ, जो कीवर्ड्स है उसको फाइंड करते हो। उसको फाइंड करने का भी एक तरीका होता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है ना, कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। अभी कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टू रैंक ऑन दैट स्पेसिफिक कीवर्ड इन द गूगल रैंक, गूगल लिस्ट पे। तो बेसिकली जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है उसको टारगेट करते हैं। मतलब उसका कीवर्ड डिफिकल्टी अगर कम है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें ईजी होगा ऊपर रैंक करने में। तो उस कीवर्ड को लेके तुम आर्टिकल बनाते हो, ब्लॉग लिखते हो, एंड फिर उसको सबमिट करते हो। उसको गूगल साइट मैप पे सबमिट करना पड़ता है, तब जाके वो गूगल में शो करता है क्वेरी। एंड जब कोई इंसान वो सर्च करता है तो वो सर्च रिजल्ट में आता है। अच्छा, पर अभी अगर कोई वेबसाइट बहुत अच्छे पोजीशन पे है, सपोज टॉप 100 में है, तो उसको वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल हो जाता है? सी अभी क्या होता है ना, वो डिफ़िकल्ट है मतलब, क्योंकि ना अगर तुम एक टॉपिक पे लिख रहे हो और टॉप पोजीशन पे अगर तुम रैंक कर रहे हो, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी तुम्हें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते होते हैं कि तुम क्या नया चीज़ ऐड कर रहे हो और तुम फर्स्ट रैंक पे क्यों रैंक कर रहे हो। तो वो भी ब्लॉगर होते हैं, उनको भी पैसा चाहिए होता है, उनको भी फर्स्ट रैंक पे आना होता है। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं। आपने जो उस वेबसाइट पे, उस पेज पे जो कुछ भी कंटेंट लिखा है वो आपसे बेटर लिखने का ट्राई करते हैं। मतलब आपका जहाँ पे रैंक कर रहा है वो नीचे आए और उनका ऊपर जाए। तो ऊपर जाने का मतलब उनको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, ज़्यादा लोग सर्च करेंगे, उनके ऊपर आएंगे। और इसका मोनेटाइजेशन पे भी मतलब अर्निंग्स पे भी ये होता है, इससे पैसे कमाते हैं लोग। अभी वो कैसे कमाते हैं वो भी हम बताएंगे। तो कंसिस्टेंसी मतलब हर रोज कुछ ना कुछ अपलोड करना, हाँ ऐसे कैसे कह सकते यस, हैं? मतलब वो कीवर्ड्स, मतलब तुम कौन से कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। अच्छा, मतलब कंटेंट से ज़्यादा भी कभी-कभी स्मार्ट वर्क काम में आता है, जैसे कि हाँ एसईओ काम में आएगा। यस। अगर वो कंटेंट इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हो, एसईओ करते हो, तो हम्म आपका कंटेंट ऊपर शो हो सकता है। यस होता है। तो वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। हुँ, हुँ। तो ये लोग करते हैं एंड इसमें को कहा कहीं पे हम एआई वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एआई बना के वेबसाइट बना दी, या फिर एक वेबसाइट जो है हमारी
उसमें कुछ एआई इंटीग्रेट कर दिया जिससे कि और ज़्यादा ट्रैफिक आ पाए, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब अभी देखो ना, अभी तो कुछ-कुछ ऐसे एआई वेबसाइट्स आ गई है, टूल्स आ गए हैं, जिसमें आप बस बोलोगे कि मुझे इस सर्विस की वेबसाइट चाहिए, हाँ। तो वो सीधा आपको वेबसाइट बना के देता है अच्छा। और उसको आप होस्ट भी कर सकते हो। हुँ। जैसे कि हमने होस्टिंजर पे होस्ट करी थी हुँ, वेबसाइट, हुँ। तो आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे होस्ट कर सकते हो, देन एडब्ल्यूएस पे होस्ट कर सकते हो, सर्विसेज़ ले सकते हो। तो ये सब आप उसके हेल्प से कर सकते हो, बहुत ईज़िली वेबसाइट बना देता है, कंप्लीट वेबसाइट। हुँ, और एआई भी इंटीग्रेट कर देता है आजकल तो। हुँ। जैसे कि किसी-किसी वेबसाइट्स में पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम होती ओह! है, हाँ। कोई-कोई स्ट्राइप इंटीग्रेट कर देता है, पेपाल इंटीग्रेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट में करते हैं क्योंकि ट्रांज़ैक्शन हो सके पैसों का, इंटरनेशनल सर्विसेज़ दे सके, हुँ। कोई प्रोडक्ट सेल कर सके, ये इंटीग्रेट होता है आजकल ईज़िली। अच्छा। एंड उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी होते हैं जो कि वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है बेसिकली, हुँ, तो हुँ। वो ईज़िली डाउनलोड होते हैं और इंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो ये है रिलेटेड टू प्लगइन्स एंड इंटीग्रेशन। वर्डप्रेस के अलावा और कोई है जो बना सकता है ऐसे जल्दी बहुत वेबसाइट? मतलब मैं तो वर्डप्रेस प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इजी जाता है। अच्छा। एंड वो छोड़ के भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पहले ब्लॉगर हुआ करता था, तो उसमें भी इजीली हो जाता था, बट वर्डप्रेस थोड़ा मॉडर्न है एंड थोड़ा एडवांस्ड है, मतलब हुँ, वो इजीली अच्छी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाता है। बहुत से होंगे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में, हुँ। तो बहुत सारे मिल पर अभी जाएंगे। मार्केट में तो एक ही चल रहा है जो आप बोले। हाँ, वो एक चल रहा है, मतलब हुँ। मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने ये नाम सुना है। अच्छा, तो अभी अब सपोज़ मेरी वेबसाइट है बहुत अच्छी, हम्म, तो जो ब्रांड्स आते हैं हमें कि एडवर्टाइज़ करो हमारे इसकी प्रोडक्ट्स की वगैरह-वगैरह, तो क्या उससे एक अच्छा खासा एक इनकम हो सकता है? हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप अपना मेन जो भी काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, साइड में रखो, तो ये जो ब्रांडिंग प्रमोशन है उससे हो सकता है इनकम। हाँ हाँ हाँ, हुँ, अभी के टाइम में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हुँ, अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम पे जिसके सबसे ज़्यादा मतलब मिलियंस में जो हुँ, फॉलोअर्स हैं, वो उतना ही चार्ज करता है फॉर प्रमोशन एंड जो भी उनका कोलैबोरेशन है उसके लिए, पर पोस्ट, पर वीडियो हुँ, स्टोरीज के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो वैसा ही वेबसाइट के बारे में भी होता है। हुँ, अगर लेट से तुम्हारे डोमेन पे, तुम्हारे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डेली बेसिस पे आ रही हो, तो उसके हिसाब से फिर गेस्ट पोस्ट, देन जो आपका प्रमोशन, देन कोलैबोरेशंस की प्राइसिंग डिसाइडेड होती है। तो लेट से अगर आप एक्सटर्नल कोई आपको कोलैबोरेशन के लिए पूछता है, गेस्ट पोस्ट डालने के लिए बोलता है, तो आप आराम से उसको $100 से $5000 तक चार्ज कर सकते हो, अगर आपके इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही हो डेली हुँ, पे। तो वैसे वो ये होता है, वेरी करता है। एंड अगेन अगर किसी को आपके इस पे पोस्ट, मतलब जो बैनर्स दिखते हैं, आप अगर कोई वेबसाइट स्क्रॉल करोगे तो उसमें एड्स रन होती होती दिखती हुँ, है। तो उस एड्स का बेसिकली क्या होता है, दो वे में आप अर्निंग जनरेट करते हो। एक होता है सीटीए बेसिस पे, मतलब क्लिक टू एक्शन, हुँ, और एक सीपीएम जो कहा जाता है, कॉस्ट पर माइल्स, वो बोलते हैं। तो मतलब आप पर 1000 कस्टमर विजिटर्स के बेसिस पे वो आपको चार्ज करते हैं। हुँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि आपका सीपीसी अगर बोलो तो 1000 विजिटर्स पे अगर $1 तो बहुत कम है, $3-4 होता है गूगल एड्स का या फिर कोई भी थर्ड पार्टी का। और अगर हुँ, आपके इसमें मिलियंस ऑफ अगर विजिटर्स डेली पे आते हैं, तो आपका डेली का मिनिमम 100 से $200 तो वो दिन का बनता है। हुँ, तो ये फिर बढ़ता जाता है, अगर एक दिन का आप $100 पकड़ के चल रहे हो, तो 30 दिन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुँ, तो उतना डॉलर्स अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो इनटू अभी के हिसाब से 93-94 रुपीज़, तो वो एक अच्छी खासी हुँ, इनकम बन जाती है उसके लिए। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। आप हुँ, कैसा कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, हुँ। वो मैटर करता है। अच्छा, और वही मैंने होस्टिंजर पे एक डोमेन ले लिया है, हम्म। तो मैं ऐसे कितना डोमेन ले सकता हूँ? कुछ लिमिट होती है इस पे? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चूज़ कर रहे हो। जैसे कि जो बेसिक प्लान होता है उस पे आप तीन, मतलब उनके मतलब ये अलग अलग जो प्रोवाइडर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई कोई बेसिक प्लान में आपको एक डोमेन फ्री दे देता है और आप ऐसे 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, या फिर किसी किसी बिजनेस जो होस्टिंग होती है उसमें आप 5 से 10 वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकते हो। अगेन इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होस्टिंग हो गया,
ये एक वर्डप्रेस होस्टिंग बोल के आती है, देन शेयरिंग होस्टिंग आती है, देन क्लाउड होस्टिंग आती है, देन एक पूरा सर्वर मतलब सर्वर बेस्ड आती है, मतलब वो आपको एक पूरा सर्वर ही दे देता है, फिर आप उसको कहीं भी लोकेट कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि CDN आपको पता होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है, वो बेसिकली अगर आप IPL देख रहे होंगे या फिर कोई भी क्रिकेट देखते हो, वो एकदम फास्टली ट्रांस ये होता है, क्या बोलते हैं, दिखाया टेलीकास्ट जाता है, होता है। टेलीकास्ट होता है, तो उसके लिए CDN यूज़ होता है। अभी CDN क्या है, मतलब वो कहीं कहीं मतलब लेट से अगर कोई US में क्रिकेट चल रहा हो और आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के देख पा रहे हो, तो ये CDN के थ्रू हो रहा है। ऐसे मल्टीपल CDN सर्वर्स होते हैं जो कि ये जो ये डेटा पैकेट्स है वो इधर से उधर एकदम मिली सेकेंड्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और जो आप इवन ब्लिंक करे बिना आप देख सकते हो पूरा। इसके पीछे बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। हाँ हम ट्राई करेंगे इसे भी थोड़ा हाँ हाँ, अनकवर कर पाए हम लोग ऑडियंस के लिए इसे एक भी, इजी वे में, कैसे यस यस, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, कैसे बिल्कुल टीम होती है बिल्कुल, उनकी सारी की सारी। यस। हम्म। एंड तो अच्छा, मतलब एक वेबसाइट एक अच्छा करियर भी हो सकता है, हाँ, ना कि सिर्फ साइड एक्टिविटी, पर एक फुल टाइम करियर भी हो सकता है। यस, अगर आप देखो तो कोई कोई वेबसाइट्स ऐसी भी है जिन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है मंथली। मैंने ऐसी एक दो ये वेबसाइट जैसी देखी थी, उसको चेक करा था कि उसका ट्रैफिक कितना है, एक का तो 200 मिलियन ट्रैफिक था। पर तो डे का था वो। पर मंथ मंथ अच्छा। का तो होता है, तो अगर उसकी आप अर्निंग देखो तो वो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। एंड ऐसे मतलब दो प्रकार के वेबसाइट होते हैं, एक बेसिकली जो ट्रैफिक लाने के लिए होते हैं, जैसे कि न्यूज़ ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो ये ब्लॉग मतलब ये ट्रैफिक लाने के लिए होते हैं। और एक और वेबसाइट्स होती है जो प्रोफेशनल, मतलब वो एक वेबसाइट की, मतलब जो एक क्या बोल सकते हैं, बिजनेस की जो एक पोर्टफोलियो होता है वो होता है, उस पर ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती, वो बस शो करता है कि आप कौन कौन से सर्विसेज बेच रहे हो, क्या क्या आपका मोटो है, ये सब चीज़ें, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स वगैरह, इंक्वायरीज़ के लिए। बट कुछ और है, जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट मैंने बोली, और आर्टिकल्स की, ब्लॉग्स की, तो ये बेसिकली बनाई होती है ट्रैफिक को लाने के लिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ज़्यादा इंप्रेशंस आपके वो जो आपने एड्स लगाए उस पर पड़ेंगे, और उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। अच्छा, तो अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि जो होस्टिंग होती है, जैसे होस्टिंगर या जो कोई भी थर्ड पार्टी आप ले लो, आप जो भी होंगे वो, तो एक आम आदमी, कॉमन मैन, जिसको कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो, हम्म। बहुत पुअर फैमिली से हो, तो वो अफोर्ड कर सकता है ये सब? यार वो डिपेंड करता है, मतलब वो क्या चाहता है, लेट्स सी अगर उसको एकदम डेडिकेशन के साथ करना है हम्म, तो वो पेड पे जा सकता है। हम्म, अगर उसको सिर्फ टेस्ट करना है तो वो ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकता है, ब्लॉगर तो फ्री है, बाकी जो वर्डप्रेस होस्टिंगर वगैरह है वो पेड में जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ अगर उसको टेस्ट करना है तो वो ब्लॉगर से जाए, एंड अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो वो चाहता है, तो फिर वो शिफ्ट हो सकता है पेड में, तो ये बेटर रहेगा, सो दैट अच्छा। उसका भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और उसको भी सीखने को मिलेगा। तो वेबसाइट एक अच्छा मतलब ये है सोर्स पोर्टफोलियो, ऑफ ये इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब वो डिपेंड करते है कि आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, तो ऑडियंस कितना वेबसाइट के चाहती है। साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी हाँ मैटर हाँ करती है कि बिल्कुल, हाउ क्रिएटिव यू आर यस, एंड हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इनटू दैट वेबसाइट। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं चलेगा कि आज खोल दिया, 10 दिन कुछ नहीं किया उसके ऊपर, फिर 11वें दिन आके किया। एटलीस्ट तुमने महीने में 10 तो एटलीस्ट अच्छे कंटेंट डालना चाहिए, और अभी तो AI भी आया है तो उसका हेल्प लेके भी आप बहुत अच्छे से तो हाँ, कंटेंट और बना एक सकते हो। क्वेश्चन था मुझे, जैसे एआई से अभी लोग जनरेट करवाते हैं बहुत कुछ, हम्म, तो आगे जाके उस पे को जैसे लीगल एक्शन नहीं होती कि कॉपीराइट्स वगैरह एआई जनरेटेड आप अपलोड कर रहे हो वगैरह? मतलब अगर तुम मेंशन नहीं करते हो, मतलब अगर तुम एक पहले से डिस्क्लेमर दे देते हो कि दिस आर्टिकल और दिस कंटेंट इज प्योरली मेड यूजिंग AI, तो मतलब आप बता रहे हो कि ये AI से बना हुआ है, तो वो उस वे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब रिसर्च्ड वे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ कुछ इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है, जैसे कि अगर कोई बंदा एकदम रिसर्च रिलेटेड टॉपिक बता रहा है, जैसे कि वाई स्काई इज ब्लू, हम्म। या फिर अ, मतलब कोई भी रिसर्च से रिलेटेड, जिसको लिए एकदम ज़्यादा रिसर्च, साइंटिस्ट लेवल का रिसर्च करना पड़ता है, हम्म। और आप उसका आंसर डायरेक्टली AI से जनरेटेड वे में दे रहे हो, हम्म। जैसे कि आपने खुद रिसर्च किया है, हम्म। अगर आप ऐसा इम्पर्सनेट कर रहे हो, तो वो एक
ये होगा, लीगल नहीं होगा वो। तो आप उसको पहले से बोल दो कि ये एआई जनरेटेड आर्टिकल है, सो दैट आप एक डिस्क्लोजर दे रहे हो सामने वाले को, वो उसी वे में पड़ेगा, मतलब एक एआई जनरेटेड वे में। अच्छा। तो वो होता है। एंड जब मोनेटाइजेशन की बात आती है, तो पहले यूट्यूब एआई जनरेटेड कंटेंट मोनेटाइज नहीं करता था। हुँ। तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने गाइडलाइंस होते हैं। तो उसमें ना आपने अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है। अगर आप सिर्फ कोई भी कहीं से भी उठा के डाल दे रहे हो, तो वो अगर कॉपीराइटेड हो, तो आपको मतलब वो मोनेटाइज नहीं करेगा। हुँ। क्योंकि यूट्यूब के पीछे या फिर गूगल के पीछे भी जो अल्गोरिदम्स रन करते रहते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं कि ये जनरेट कंटेंट है, हुँ। आपका ह्यूमन इंटरवेंशन कितना है, आपने कितना क्रिएटिविटी ऐड करी है। तो ये सब चीज़ें उसके पीछे होती है। तो इस वे में फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको मोनेटाइज करना है या नहीं, पैसे देने हैं या नहीं। ठीक है। मुझे लगता है आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी सभी हम्म। को। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करें, वेबसाइट जैसे आपने बताया, हम्म। होस्टिंगर वगैरह होते हैं, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग। हम्म। कैसे एक आम आदमी इसके जरिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी ये वेबसाइट्स वाली। हम्म। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो और हम आगे कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं इसे, बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकते हैं। और चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि वेबसाइट्स, आप हम एक डेमो भी ले सकते हैं कि हाँ ऐसे हाँ हाँ, वेबसाइट बनाए होस्टिंगर पे वगैरह वगैरह। हम लोग ए टू जेड बताएंगे सब कुछ अपने ऑडियंस पे। बस हम लोग टारगेट करते हैं कि ये वीडियो एटलीस्ट 10,000 लोगों तक पहुँचे। हाँ। 10,000 व्यूज़ अगर हमें आते हैं, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि डोमेन कैसे खरीदें, हम्म। फिर वेबसाइट कैसे बिल्ड करें, प्रमोशन कैसे करें, सब चीज़ें बताएंगे ए टू जेड। तो आज के लिए बस इतना ही। हम्म। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो बहुत। हम्म। एंड फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय।